Good morning, my dear respected teachers and my dear friends. My name is Suresh Kumar. I have a presentation on cryptography. It is guided by Dr. Nikhil Kumar, HOD of Mathematics Department. My topic is like cryptography. तो cryptography क्या होता है, उनकी क्या क्या टाइप्स होते हैं और ये हम हमारे जो इंफॉर्मेशन को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, उनका प्रोसेस क्या होता है और उसका जो एप्लीकेशन है और इसके जो कंक्लूजन है, ये टॉपिक्स हैं मेरे। तो क्रिप्टोग्राफी की बात करेंगे तो क्रिप्टोग्राफी एक प्रकार का साइंस है जो मैथमेटिकल एल्गोरिथम का यूज करके हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो हमारे कम्युनिकेशन जो हम लोग करते हैं, उन सारी चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। तो मेन इसका कार्य होता है जो हमारी इंफॉर्मेशन, हमारी जो डेटा है, प्राइवेसी हमारी, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना, मतलब उसको प्रोटेक्ट करके रखने का काम करता है। और इंटीग्रिटी ऑथेंटिकेशन मींस जो उसकी सच्चाई है, मतलब उसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं कि ये चीज़ वेरीफाइड है, ये सच है। इस टाइप का रहता है इसका काम। नेक्स्ट क्रिप्टोग्राफी के टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसमें जो कीज है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक सेंडर और एक रिसीवर। तो सेंड जो व्यक्ति कुछ इंफॉर्मेशन को अगर किसी को सेंड करता है तो उसके पास जो उसका की रहता है, वही की जब वो साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट होने के बाद जब रिसीवर के पास पहुंचता है तो रिसीवर जब उसको अनलॉक करने की कोशिश करते हैं तो वो की जो होता है, जो सेंडर ने जो भी यूज़ किया था वही की उसको भी यूज़ करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट है एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी। इसमें क्या होता है, एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी में जो सेंडर होते हैं वो पब्लिक की का यूज़ करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए। वैसे ही जो रिसीवर होता है वो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए एक प्राइवेट की का यूज़ करता है। जो प्राइवेट और पब्लिक की होती है दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं लेकिन आइडेंटिकल होते हैं, मतलब दोनों कनेक्टेड होते हैं लेकिन डिफरेंट होते हैं। और थर्ड है हैश फंक्शन। इसमें हैश फंक्शन में क्या करते हैं, हमारे पास जो डेटा है उसको एक पासवर्ड से प्रोटेक्ट तो करते हैं, लेकिन उसमें कुछ जब हम उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करते हैं तो उसमें जो वैल्यू हमारा जो पासवर्ड वो हैश फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब हैश फंक्शन कुछ इस प्रकार से, जैसे हमने कोई पासवर्ड 1 2 3 4 डाला तो उसका जो हैश वैल्यू है वो जैसे A94FBEC इस टाइप से हैश फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है। सर नेक्स्ट हाउ पासवर्ड आर सिक्योर्ड इन फॉर्म। जो हम पासवर्ड डालते हैं किसी भी डेटा को सिक्योर करने के लिए वो कैसे वर्क करते हैं, ये यहाँ पर दिखाए गए हैं। जैसे पासवर्ड कैसे, मतलब जो हम पासवर्ड यूज करना है तो उस पासवर्ड को हम लोग पहले उसमें इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के बाद उसमें स्टार्टिंग मतलब उस चीज को सिक्योर करने के लिए हमने जो पासवर्ड डाला उसको ऐसे न लिख करके उसमें कुछ एडिशनल वैल्यू ऐड कर देंगे। जैसे अगर हमने 1 2 5 को अगर हमने कुछ पासवर्ड डाला तो उसमें कुछ हैश वैल्यूज इंक्लूड कर देते हैं, जैसे हैश स्टार एस्टेरिक ऐसे करके वैल्यूज को ऐड कर देते हैं। वो जो डेटाबेस हमारा जो डेटा है हमारा वो इनक्रिप्ट हो जाता है, मतलब प्रोटेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद नो प्लेन टेक्स्ट, मतलब कि हमने जो पासवर्ड में डाला और उसके अंदर जो टेक्स्ट है, जो इंफॉर्मेशन है वो कोडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये होता है प्रोसेस कि किसी भी इंफॉर्मेशन डेटाबेस को हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, ये इसका प्रोसेस होता है। फीचर्स की बात करें तो हमारा जो डेटा है उसको कॉन्फिडेंशियली रखने की बात करते हैं। जैसे अनऑथराइज्ड यूजर, मतलब अवैध रूप से कोई अगर हमारे चीज़ों को इंफॉर्मेशन को यूज करना चाहे तो उसको अवैध रूप से यूज करने को नहीं देता। उसके बाद है डेटा रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग ट्रांसफर, मतलब जो हम डेटा किसी को
क्योंकि वो सेव हो जाता है। उसके बाद में एडेप्टिबिलिटी, एडजस्ट ए न्यू सिस्टम एंड प्रोटोकॉल, मतलब नए सिस्टम में जैसे हमने कोई इंफॉर्मेशन भेजा तो कोई इंफॉर्मेशन वही का वही उस दूसरे डिवाइस या मॉडल में वो हमको वैसे का वैसे ही दिखेगा। और उसके बाद है इंटरप्रेटेबिलिटी, सिक्योर अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स एंड डिवाइसेस, जैसे नेट हो गया, नेटवर्क हो गया, उसमें जो हमारी इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया वगैरह में अगर हम फोटोज वगैरह कुछ अपलोड करते हैं तो वो सिक्योर नहीं होता, मतलब अगर हम उसको पब्लिक रखें तो सिक्योर नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको प्रोटेक्ट करके रखें तो हमारा सिक्योर हो जाता है। उसके बाद एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन बहुत सारे केस में हमको करते हैं, जैसे हमारा नॉर्मल मोबाइल का पासवर्ड हो गया, कंप्यूटर पासवर्ड हो गया, आजकल जैसे शॉप्स वगैरह भी फिंगरप्रिंट वगैरह इनके साथ हैं, बैंक वगैरह में बैंकिंग सेक्टर में जाएंगे तो वहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट से आपका अकाउंट एक्सेस होता है। जैसे आजकल यूपीआई वगैरह पेमेंट करते हैं उसमें फिंगरप्रिंट एक्सेस आ गए हैं, तो मतलब कि क्रिप्टोग्राफी मतलब बहुत सारे फील्ड में, हर फील्ड में हमको हम लोग हर रोज यूज करते हैं इस चीज को। कंप्यूटर पासवर्ड हो गए, डिजिटल करेंसी की बात करें तो जैसे बिटकॉइंस वगैरह हो गया, इसमें एक ब्लॉक के फॉर्म में जो हमारा डेटा है, जो करेंसी है, मतलब जो मनी है वो करेंसी के फॉर्म में वहाँ पर सिक्योर होती है। उसके बाद है जैसे हमारा कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं वेब ब्राउजर पे, तो वो इंफॉर्मेशन जब तक क्लिक नहीं होगा तब तक हम अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर उस चीज को डिलीट ना करें, मतलब वहाँ पर सेव होते हैं, कोई और उस चीज को डिलीट करके नहीं कर सकता। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर, जैसे आधार कार्ड वगैरह में सिग्नेचर रहते हैं, जैसे बैंक में पैसा निकालते हैं तो मनी का मतलब अगर हमारा सिग्नेचर मैच नहीं करता तो वो हमारा पैसा नहीं देती, बैंक डिनायल कर देती है। उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर वही चीज़ है। उसके बाद ऑथेंटिकेशन सिस्टम, आधार बायोमेट्रिक ओटीपी वगैरह, जैसे आधार के माध्यम से अगर हम पैसा वगैरह निकालना चाहते हैं तो वो वहाँ से हमारा जो बायोमेट्रिक है मतलब फिंगरप्रिंट को लेगा तभी वो हमारा पैसा ट्रांसफर होगा। नेक्स्ट है इनक्रिप्शन, जैसे हमारा प्राइवेट मैसेजिंग प्रोटेक्शन, मतलब जैसे व्हाट्सएप में अगर हम किसी को टेक्स्ट करते हैं, मैसेज करते हैं तो वो मैसेज मुझे और जिसको मैंने सेंड मैसेज दोनों को ही दिखाई देगा, अदर पर्सन ना और नहीं जो व्हाट्सएप वो खुद उस मैसेज को पढ़ नहीं सकता है। नेक्स्ट जैसे हमारा केस स्टडी रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो वेबसाइट वगैरह में ये चीज बहुत वाइड फॉर्म में यूज होता है। बायोमेट्रिक एंड जैसे व्हाट्सएप के बारे में बताया मैंने कि जो व्हाट्सएप है वो इंक्रिप्शन क्रिप्टोग्राफी का यूज करता है। तो कंक्लूजन में हम बोलते हैं कि जो आजकल की डिजिटल सिक्योरिटी है, जो भी जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया या कहीं हम फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं किसी भी वेबसाइट, किसी भी यूनिवर्सिटी में, सिटी व्यापम हो गया, नेट वगैरह वेबसाइट हो गए, सारे इंफॉर्मेशन में जब हम लोग फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो हमें यूजर आईडी पासवर्ड दिया जाता है, उसके बिना हमारे उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर पाता है। तो क्रिप्टोग्राफी बोले तो बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करने का एक जरिया है, एक साइंस, एक मैथमेटिक्स एल्गोरिथम को वहाँ पर हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं। तो जैसे हमारा थीम था आर्ट एंड क्रिएटिविटी, तो इसमें वो चीज़ बहुत ही मायने रखती है। जैसे हमारा फिंगरप्रिंट में स्पेशल टाइप का ज्योग्राफी होता है जो हर पर्सन के डिफरेंट होते हैं, तो इस प्रकार जो हमारा आर्ट एंड क्रिएटिविटी होता है वो क्रिप्टोग्राफी में यूज होता है। ये ऐसे थे जहाँ से मैंने इन चीज़ों को गूगल से, नेट से और बुक्स वगैरह से जो ऑनलाइन अवेलेबल थे उनमें से मैंने यहाँ इसको निकाला है। थैंक यू।
प्रोग्रामिंग इसकी है और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन DBMS। पाइथन नहीं